जिदे पीछे तू प्रभु भुलाया, तेरा कोई ना इसे संसार उते, ऐवे कमलिया मन भर याद किता ना उस परमात्मा जन्म पाके विरथ गवाया, अंत समय ओ मूर्खा रोएगा तू, जे करे अर्चना प्रभु ध्याए। तेरा कोई ना इस संसार उते, ऐवे कमलिया मन भरमाया, आंखें लगी विचार कर है विला, तेनू सतगुरु आप सुनाए। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो घट घट वासी भगवान की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय। आज जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे दरबार के प्रमुख सेवक श्री पंडित जी, उनके बड़े सुपुत्र श्री प्रमोद कुमार जी अपने जीवन यात्रा को पूरा करके उस परमात्मा को प्यारे हो गए। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। पानी के अंदर बुलबुला उसी में उत्पन्न होता है, उसी में विलीन हो जाता है, और देखते देखते इस जीवन का सार भी यही है। चंद दिनों के लिए जीवन मिला है, और इस जीवन के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जीता है। जो जीव सदगृहस्थी बनकर गृहस्थ में रहते हुए शुभ कार्य में लगे रहते हैं, प्रभु के नाम सिमरन सेवा सदगृहस्थी बनकर जो रहते हैं, वो अपना जीवन यहाँ भी सुख से जीते हैं, और जब परमात्मा की दरगाह में जाते हैं वहाँ भी उनको यमराज देने नहीं आते, उनको स्वयं गुरुदेव भगवान ही देने के लिए आते हैं। तो इसी तरह का उनके साथ हुआ। गुरु महाराज की प्यारी रूह 2-2.5 महीने के अंदर उनके जीवन की जो कहानी थी, एक रोग आया, न जाने किस किस कर्म का हिसाब किताब होता। उसके अंदर कुछ समय के लिए दुख पाया उन्होंने, लेकिन जीवन भर वो शुभ कार्य करते रहे, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, गुरु चरणों से जुड़ा। जो दीपक पंडित जी जला के गए थे, उसी कला को आगे उन्होंने रखा। बच्चे दरबार से जुड़े हुए हैं। उनके भाई साहब पंडित जी विनोद जी, बच्चे बेटा शुभराज, बेटा युवराज, बहुएं दोनों, बेटियां, दामाद, पूरा परिवार गुरु चरणों से जुड़ा हुआ है। ये पंडित जी की कमाई है। और संसार के अंदर, समाज के अंदर भी उनका नाम है पंडित जी की जय। शराफत के अंदर और हर तरह से उनके अंदर, उनको दुनियादारी का जो हिसाब किताब था
वो नहीं लगी। क्लेवरनेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उनके अंदर नहीं थी। घर के अंदर वो अच्छे पति साबित हुए, अच्छे पिता साबित हुए, अच्छे भाई साबित हुए। इसी तरह हर रिश्ते को उन्होंने अच्छे ढंग से निभाया। बच्चों के लिए उनके मन के अंदर प्रेम प्यार लुटाया। घर में आनी होती थी 2 किलो चीज तो आती थी 5 किलो। हमने अपनी आंखों से देखा है। बहनों के साथ उन्होंने बेटियों जैसा व्यवहार किया और कभी उनको बहन नहीं माना, बेटियां ही माना। और आज बेटियों की आंखों में जो आंसू हैं वो भाई के साथ साथ पिता के आंसू। पिता उनका सिर से उठ गया है। परिवार दुखी है और दुखी होना स्वाभाविक है। कहते हैं जब पेड़ से पत्ता टूटता है तो उसमें से पानी सिलता है। तो एक व्यक्ति जो कितनी रिश्तेदारी में बंधा होता है उन सब जीवों को दुख देके जाता है। लेकिन संसार का ये अटल नियम है कि जिसने जन्म लिया इस संसार को छोड़ के जाएंगे। छोड़ने का बहुत दुख लगता है। बहुत सेवा हुई उनकी, सब बच्चों ने मिलजुल के की, लेकिन मग्गू, नरेश, मैं सबका मैं क्या नाम लूं, सभी ने ही किया है। बेटा युवराज, सभी ने उनकी सेवा की, लेकिन उनकी आयु ही इतनी थी। अपनी आयु की ओर समाप्त करके गुरु माई के चरणों में पहुंच गए। और पहुंचे कैसे? देखो, जब से वो बीमार थे मैंने कितनी बार बोला कि मैंने उनको देखने के लिए आना है। लुधियाना थे, यहाँ थे, कहने के भाई उनसे वीडियो कॉलिंग कर लो, अभी आप बिजी हो, अभी मैंने। जिस दिन वो शरीर छोड़ने लगे उसी दिन इधर से मैंने बाबा जी को बोला कि आज मैंने उनको अवश्य देखने के लिए जाना है। और उधर फोन आ गया इनका कि आप पापा को दर्शन दे दो। जैसे मैं वहां पहुंची इन्होंने बोला गुरु जी आए हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, जबकि बहुत सीरियस हालत में थे। उन्होंने पहचान लिया और ऐसे मुंह से इशारा करते हैं इनको कुछ खिलाओ। थोड़ी देर के लिए उनकी सूरत वापस आ गई तो मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं लेना। पहचाना, हाथ जोड़े और देखा उस वक्त बाय चांस ये था कि उन्होंने ऊपर कंबल नहीं लिया हुआ था। मैं घर में आई, मन में विचार आया कि उनको मैं कंबल प्रसाद के रूप में दे दूं। वो लड़का देने के लिए गया संजय, जैसे ही कंबल उनके ऊपर उड़ाया उसी वक्त उसके अंदर लिपटे हुए उन्होंने अपना श्वास छोड़ा। जैसे श्री गुरु महाराज जी अपनी कंबली के अंदर समेट कर ले, उनको अपने आंचल में समेट कर अपने चरणों में ले गए। ये उनके जीवन का अंत। संसार के अंदर आप कहीं भी ढूंढ कर देख लो, कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है। सच्चा रिश्ता है परमात्मा का, गुरु का। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो प्रति रविवार यहाँ पर सत्संग के लिए आते थे और जो भजन बोले जाते थे, प्रवचन होते थे, घर में जाकर डिस्कस करते थे कि आज बाजी ने ये भजन बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे उनका ध्यान पिछले दिनों में गुरु माई के चरणों में बहुत जुड़ गया और वही भक्ति, वही कमाई अपने साथ लेकर गए हैं। दुनिया में आके जाना तो सबने है, लेकिन साथ क्या लेके जाना है? गुरु की भक्ति और गुरु का सिमरन जो वो साथ लेके गए हैं। जाने का दुख बहुत है, लेकिन परिवार को और सबको ये संतुष्टि है कि वो गुरु महाराज के चरणों में गए हैं। आइए, क्या कुछ लेकर आया बंदे, क्या कुछ लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। क्या कुछ लेकर आया बंदे, क्या कुछ लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में,
चढ़ जाएगा काठ की घोड़ी, चढ़ जाएगा काठ की घोड़ी, फिर वापस नहीं आएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। क्या कुछ लेकर आया बंदे, क्या कुछ लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। चले गए वो इस दुनिया से जो दुनिया के मालिक है। चले गए वो इस दुनिया से जो दुनिया के मालिक थे। चले गए वो इस दुनिया से जो दुनिया के मालिक थे। संग नहीं वो कुछ भी ले गए, दोनों हाथ खाली के। जोड़ लिए भर लिए खजाने, जोड़ लिए भर लिए खजाने, संग न धेला जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। कुछ लेकर आया बंदे, क्या कुछ लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। क्या कुछ लेकर आया बंदे, लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे